मैं आपको लेके चलता हूँ पंडित दीनदयाल आश्रम पद्धति द्वारा संचालित ये विद्यालय है और यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरा बंद मत करना, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंदर लोग अच्छा भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। बच्चों को क्या खिलाया जाता है ये भी हम देखने आए हैं, बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है हम आज ये भी देखने आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कैमरामैन से कि कैमरा बंद मत करना, कैमरा बंद मत करना। और आज हम बांदा के ही सदर के अंदर दिखाने वाले हैं जो वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। सच में यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आज आपको वो दिखाने वाले हैं। यहाँ बच्चों पर लाखों रुपया गवर्नमेंट खर्चा करती है और उस लाखों रुपया का सच में बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आज हम चलते हैं इस आश्रम पद्धति की विद्यालय की ओर और खंगालते हैं यहाँ होता क्या है, कैसा भोजन मिलता है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम करेंगे। किस तरह से ये पूरी मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये छात्रावास है, ये देखिए ये पूरा छात्रावास है, देखिए पूरा छात्रावास है। ये कैसी बिल्डिंग है पूरी, ये छात्रावास है पूरा। ये सीढ़ी है, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं और अभी यहीं कहीं भोजन की व्यवस्था बच्चों की है। तो चलते हैं हम लोग कि आखिर इन बच्चों को कैसा भोजन दिया जा रहा है, कैसा भोजन दिया जा रहा है और किस मेनू के आधार पर इनको भोजन दिया जा रहा है। सच में हम आज सब दिखाएंगे कि बच्चों का कैसे यहाँ रहन सहन है, किस तरह से बच्चों द्वारा यहाँ शिक्षा ग्रहण किया जाता है, भोजन की बच्चों की क्या व्यवस्था है और कैसे बच्चे लेटते हैं। ये देखिए ये आश्रम पद्धति का विद्यालय है और यहाँ बच्चे ऐसे लेटते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। देखिए कूड़ादान रखा हुआ है और ये कूड़ादान है देखिए, और ये शौचालय है। देखिए काफ़ी साफ सुथरा नज़र आ रहा है, काफ़ी साफ सफाई का यहाँ ध्यान दिया गया है। डाइनिंग हॉल, जी हाँ, ये बच्चों का वो रूम है, वहाँ बच्चों को भोजन दिया जाता है। हम कुछ बच्चों से बात भी करेंगे और देखते हैं। आज ये देखिए सारे बच्चे भोजन ग्रहण कर रहे हैं और काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? कुलदीप। कुलदीप, खाना आपको रोज कैसा मिलता है? सही मिलता है, सही मिलता है। जो मेनू है मेनू के हिसाब से मिलता है, जो लिखा होता है उसी हिसाब से मिलता है। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा पूरा खाना वाना खा रहे हैं। कैसी दाल है? अच्छी बनी दाल। क्या कैसा भोजन बना? सही है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ये देखिए अभी लाइन में बच्चे लगे हुए हैं और ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब विद्यालय में आश्रम पद्धति में जो होना चाहिए अनुशासन, वो भी बच्चों में बहुत सही दिख रहा है कि एक लाइन से लगे हुए हैं बच्चे और पूरी तरह से अनुशासन में रहते हुए अपना काम कर रहे हैं और सभी बच्चे भोजन का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि अभी भोजन का वक्त है, हम लोग जो आए हैं तो वो
शिक्षा के समय से नहीं आ पाए, भोजन के वक्त आए हुए। अभी हम बच्चों से पूछेंगे भी शिक्षा हॉल में, जब ये पहुँचेंगे अपने अपने तो जानकारी भी करेंगे वास्तव में गुरुओं ने पढ़ाया क्या है, वास्तव में जिस लिए ये बच्चे आए हैं शिक्षा के इस मंदिर में, सच में शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा का इन्हें अध्ययन कराया जाता है कि नहीं। क्योंकि सरकार लाखों रुपया खर्चा करती है इन बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि यहाँ पहले वो बच्चे आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, एससी के छात्र, फिर एसटी के छात्र आते हैं, फिर ओबीसी के छात्र आते हैं और फिर सामान्य के छात्र आते हैं। सामान्य के छात्र वो आते हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी वास्तव में कमज़ोर होती है। ऐसे छात्रों को सरकार लाखों रुपया लगाती है इनके। ये देखिए ये दाल है और दाल दिख रही है, पानी नहीं दिख रहा, इसका मतलब। और हम आज सच बताएं आपको, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ विद्यालय के लोगों को पता नहीं था कि हम आने वाले हैं, और भोजन जो बना है वो बगैर जानकारी के बना है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर, कुछ पत्रकार आते हैं तो पहले जानकारी देते हैं और फिर ये होता है, पर हम बिल्कुल इनको जानकारी नहीं दी, अचानक आटप के। और सच में जो यहाँ दिखा बेहतर दिखा, अच्छा दिखा। आप सब कौन हैं? बबलू पाल। माय नेम इज बबलू पाल। तो आप यहाँ क्या हैं? वर्कर हैं सर। अच्छा, वर्कर हैं। देखिए ये पाल जी हैं, भोजन बनाने वाले हैं और बड़े प्यार से बच्चों को भोजन जो है परोस रहे हैं। काहे की सब्जी बनाई है? सोयाबीन आलू। आज यही मेनू था यहाँ है? मेनू के हिसाब से भोजन बना हुआ। तो रोज बबलू जी मेनू के हिसाब से भोजन बनाते हैं? ठीक है। वास्तव में ऐसा कम ही देखने को मिलता है विद्यालयों में कि जैसा दिखे वैसा हो। वास्तव में आज इस विद्यालय में आके हमारी भी तबीयत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। वरना विद्यालयों में हमने एमडीएम का हाल देखा है। एमडीएम जो कहा जाता है वहाँ सिर्फ दाल में पानी मिलता है और दाल नहीं मिलती। अभी हम कुछ बच्चों से बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र जी, ये सच बताइएगा, जी सर, आपको भोजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। रोज भोजन जो आपको मिलता है कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। मेनू के हिसाब से भोजन बनता है? जी सर। है? जी। तो कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी? जी नहीं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। टीचर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अभी हम आपसे पढ़ाई के बारे में क्लास में पूछेंगे भी। जी सर। तो क्या बता पाएंगे? जी सर। ठीक है। क्या नाम भाई आपका? आशु। भोजन कैसा लगा? अच्छा सर। रोज कैसा भोजन बनता है? अच्छा सर बनता है। अच्छा बनता है। मीनू के हिसाब से बनता है? क्या? मीनू के हिसाब से बनता है। कभी आपको खीर वगैरह भी खाने को मिलती है? जी सर। जी। मिलती है खीर? जी सर। तो खीर कैसी रहती है? अच्छी। यार मुझे तो खिलाया नहीं आप लोगों ने। तो अब टेस्ट कैसा रहता है? अच्छा रहता है? शक्कर रहती है? मीठी रहती है? ठीक। ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हरदौली बांदा। आज हम यहाँ आए हुए हैं शिक्षण भवन। जी हाँ, शिक्षा। ये बच्चे अभी भोजन करके आ रहे हैं और ये क्लासरूम में जा रहे हैं। तो हम भी इन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं शिक्षा का स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता। आखिर यहाँ जो टीचर है, जो सरकार लाखों रुपया इनके तनख्वाह में देती है बच्चों के शिक्षण के लिए, सच में वो शिक्षा बच्चों को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? तो देखिए ये वो लिखा हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी गीत बने, संगीत बने, गीत की रीत भारत राजगीत बने।
बहुत अच्छे अच्छे ये वो स्लोगन भी लिखे हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक बार गौर से पूरा दिखा देता हूँ। बहुत सारे स्लोगन हैं। क्लासरूम में चलें इसके पहले हम आपको ये स्लोगन भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है और ये क्या क्या है। आप थोड़ा सा इस पर भी गौर करें। और अब इसके बाद मैं आपको सीधे बच्चों से रूबरू कराता हूँ। ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये क्लासरूम कक्ष संख्या 3 है और कक्षा 7 भी लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कक्षा 7 के छात्र होंगे। और चलते हैं हम बच्चों से रूबरू होते हैं। बच्चों से रूबरू होते हैं और जानते हैं इनका शैक्षिक स्तर, सच में इनके टीचरों ने क्या पढ़ाया है और क्या इन बच्चों को आता है। तो अभी बच्चे मुझे लगता है भोजन करके आ रहे हैं, इसीलिए अभी वो आते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बैठ जाते हैं, फिर अब इसके बाद इनसे प्रश्न पूछते हैं और इनके शिक्षा का स्तर जानते हैं कि सच में टीचरों ने पढ़ाया क्या। ठीक है। तो क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज आशु यादव। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि आपका जो प्रधानमंत्री है कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस समय राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और गृह मंत्री कौन है इस समय? श्री अमित शाह। ठीक है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। आपके यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? श्री आपकी जो यहाँ की राज्यपाल है कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद जी। प्रमोद जी, ये बताइए कि जो आपके यहाँ इस समय उप मुख्यमंत्री कौन है? जी, उप मुख्यमंत्री कौन है आपके यहाँ? जानकारी है? नहीं है? ठीक है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन है? जानकारी नहीं? तो बताएं। उप मुख्यमंत्री का नाम मालूम? योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री मतलब डिप्टी सीएम, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम कौन है आपके यहाँ का? अभी उनका प्रोग्राम भी लगा हुआ है यहाँ। और डिप्टी सीएम 2 हैं इस समय आपके यहाँ। आप 2 में से किसी का नाम बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय डिप्टी सीएम 2 हैं। आप 2 में से किसी का नाम बता सकते हैं। आता है आपको? नहीं आता। आपको आता है? डिप्टी सीएम का नाम नहीं जानते? 2 डिप्टी सीएम मैंने बताया, एक का भी नाम नहीं पता आपको। चलिए, कौन बच्चा बताएगा? आप बताएं। जी सर। तुम तो यार होशियार नंबर 1 लग रहा है क्लास। हाँ, नाम बताओ। हम आशु यादव उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, श्री केशव मौर्य। और एक है दिनेश बाबू। एक का नाम नहीं पता, एक का नाम पता है दिनेश। अब इस समय पाठक जी हैं, मैं आपको क्लू देता हूँ। अब आप नाम बताइए। मैं क्लू देता हूँ। श्री ब्रजेश पाठक। हाँ ठीक है, सही। आपका क्या नाम है? मंसूर। आपके जिलाधिकारी का क्या नाम है? जिलाधिकारी का नाम, आप जिस जिले में रहते हैं, जिस समाज कल्याण अधिकारी के अंडर में ये स्कूल आता है, उस जिलाधिकारी का नाम मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या नाम है? अच्छा, नहीं जानकारी? श्री अमरनाथ पटेल। ठीक है। इस विद्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि उन वीरों का नाम लिखा हुआ है, कहीं शहीद भगत सिंह, कहीं चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसे विद्यालयों में ये जो इनका नाम लिखा हुआ है, यह गौरव की बात है। और ऐसे गौरव बहुत कम ऐसे विद्यालयों में मिलते हैं जहाँ
शहीदों का नाम अंकित हो। इस विद्यालय में कक्ष संख्या 5 है और इसमें सीधे शहीद भगत सिंह का नाम लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग चलते हैं सीधे शहीद भगत सिंह क्लासरूम और देखते हैं कि जिनके नाम से ये बना हुआ है उनके नाम के अनुरूप सच में बच्चों को टीचरों ने तैयार किया है या नहीं। चलिए चलते हैं। तो ये कौन सा क्लास है? 9th क्लास है। 9th क्लास। तब तो बड़े बच्चे हैं, सबको अच्छा आता होगा। तो आइए इनसे कुछ मैथ के सवाल कीजिए। कुछ मैथ के सवाल करिए इनसे। और कहाँ तक आते हैं तुम लोग? 20 तक। ओनली कहाँ तक? 24 का पढ़ा। चलिए 24 का पहाड़ा सुनाइए। मैं आपके पास आता हूँ। 24 का 24, 24 48, 24 24 का 24, 24 49, आराम से 24 का 24, 24 48, 24 69, 24 96, 24 85, 24 40, 24 27 68, 24 184, 24 216, 24 200। ठीक है, तुमने सही बोला होगा तो बढ़िया है। स्पीड तुम्हारी ठीक थी, मुझे भी आता नहीं है, परेशान ना। अब तो लोग कमेंट करेंगे। इस देश के गृह मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह। अरे यार कोई ना कोई तो होगा। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ रहे हो हैं। अच्छा, इस देश का वो कौन सा है, क्या कहते हैं, जो रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। हाँ ठीक है, अब सही है, ट्रैक में हो। क्या नाम तुम्हारा? देश कब आजाद हुआ? देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त सन 1947। संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आप खड़ा कीजिए, इसको आता हूँ। आज असेंबली में पूछा भी क्या? संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 में 18 दिन का टाइम लगा। ओके, सही है। तो ये बताइए 77, 78, 69 में कौन संख्या बढ़ी? कौन बताएगा? जिसको इसको आता है हाथ ऊपर करेंगे। 77, 78, 69 में कौन संख्या बढ़ी? सही बोलना। कौन सी बड़ी? तुम बताओ। 77, 78, 69 में कौन संख्या बढ़ी? सही बोल रहा है, सही ट्रैक पे है, ठीक है। तो एक सवाल मैं तुम लोगों से और पूछूंगा और इसके बाद चलेंगे, ठीक है ना। अभी इस समय बहुत चर्चा में, लगभग 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो देश की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाँ ठीक है, ओके। ये कक्ष संख्या 1 चंद्रशेखर आजाद, कक्षा 6B। चंद्रशेखर आजाद अपने आप में वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने जीते जी अंग्रेज़ों के हाथों सिलेंडर अपने आप को नहीं किया, और उनका नाम इस पटल पर लिखा जाना अपने आप में एक गौरव की बात है। तो चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद इस रूम में, तो चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं इनका। ये क्लास कौन सी है? ठीक है। तो सबसे होशियार बच्चा इसमें कौन है? जो मॉनिटर है इस क्लास का, मुझे वो बताए। तुम मॉनिटर हो? अच्छा, तो मॉनिटर जी ये बताइए कि इस ज़िले के जिलाधिकारी का नाम क्या है? अनुराग पटेल। भारत के
इस समय के राष्ट्रपति जो हैं कौन? रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और इस देश के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री दिन भर टीवी में सुनते हो। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो और किसी को आता है? बताओ। अमित शाह। अमित शाह, सही, ओके सवाल, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री कौन है? योगी कौन? बाबा, पूरा नाम नहीं मालूम? ठीक है, क्या नाम? श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए कक्षा संख्या 2 है और यहाँ पर लिखा है कक्षा 7A। मदर टेरेसा जी का नाम लिखा हुआ है। मदर टेरेसा भारत की एक ऐसी महिला थी जो शिक्षा जगत में जानी जाती हैं और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मदर टेरेसा जी को बहुत बड़ी शख्सियत है और उनका नाम यहाँ लिखा होना बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं इस क्लास रूम में और बच्चे काफ़ी अनुशासन में हैं और चूँकि तो बच्चों हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं। जी। ये कौन सी क्लास है? 7B A क्या है? दोनों। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मोहित वर्मा जी। तो मोहित वर्मा जी, आप से मैं सवाल करने वाला हूँ। इस आपके जिलाधिकारी कौन है? क्या नाम है आपके जिलाधिकारी का? इस बांदा जिला के जिलाधिकारी का नाम क्या है? अनुराग पटेल। ठीक है। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्रीमान आदित्यनाथ योगी। ठीक है। और राज्यपाल का क्या नाम है? आप राज्यपाल का नाम जानते हैं? श्रीमती आनंदीबेन। हाँ, सही। इस लड़के को हमारे 30 तक टेबल याद है सर। कितना तक का टेबल याद है? 30 तक का टेबल पूरा याद है? कितना फास्ट सुनाओगे? चलो मुझे आप 26 का टेबल सुनाओ। चलो। 26। बच्चा बहुत फास्ट है और इसने तुरंत अपनी वो टेबल सुना दी 26 की। इसका मतलब इसको 30 तक का वास्तव में याद है। विद्यालय की बच्चे काफ़ी होनहार लग रहे हैं और जो पूछा सवाल तुरंत बच्चों ने जवाब दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के यहाँ जो शिक्षा जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी अनुशासन में हैं और मुझे लग रहा है होती है तो तुरंत विद्यालय परिसर के लोग उसे भाग लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस विद्यालय परिसर में हमें देखने को मिली।